कश्मीर की फिजा ने अचानक से अपना मिजाज बदल लिया है। कहीं वादियों में सफेदी बिखरी हुई है तो कहीं पर तेज हवाओं ने लोगों की छतें तक उड़ा दी हैं। खेत खलियान और साथ ही बाग बगीचे भी इस मौसम की मार से अछूते नहीं हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में मौसम की करवट की खास रिपोर्ट। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एक महिला के सुसाइड करने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही ससुराल वालों पर महिला से मारपीट करने का भी आरोप है। पीड़ित पक्ष ने मृतका के पति समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कराया है और थाना दक्षिण फिरोजाबाद का मामला है। तो वो लोग हापुड़ में गेहूं कटाई के दौरान 15 फीट लंबा अजगर निकला, जिसे देखकर किसानों में दहशत फैल गई। बाद में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का है। तो वन कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू किया और गांव वालों ने जब पहले देखा तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। रेस्क्यू करके अजगर को पकड़ा गया और उसके बाद में टीम अपने साथ अजगर ले गई। तो ये तस्वीरें हैं रेस्क्यू के दौरान की, जहां पर वनकर्मी जो कि रेस्क्यू कर रहे हैं अजगर का और उसे एक बोरे में भरकर अपने साथ ले गए। अजगर काफी ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। सहारनपुर के थाना कोतवाली बेहट क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। शाकंभरी रोड पर जसमोर के पास में श्रद्धालुओं की कार टायर फटने से पेड़ से टकरा गई और सभी लोग सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद में वापस लौट रहे थे। हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत
6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हादसे के बाद में क्षेत्र में हड़कंप मच गया। साठ 244 सिपाहियों की ज्वाइनिंग कांस्टेबल ट्रेनिंग 17 जून से शुरू हो जाएगी, तो वहीं पर बेसिक ट्रेनिंग 21 जुलाई से शुरू होगी। इससे पहले चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल और चरित्र सत्यापन होगा, जो कि 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था का इंतजाम करने के लिए पुलिस कमिश्नरों और साथ ही कप्तानों से कहा गया है। इसके बाद में 21 जुलाई से सभी चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, जहां पर उन्हें 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ट्रेनिंग सेंटर्स की क्षमता को 2.5 गुना तक बढ़ाया जा चुका है। ट्रेनिंग में मात्र 50 क्लासेस कंप्यूटर्स की होती थी, जिसको बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। यही नहीं, साइबर, फॉरेंसिक, मानवाधिकार जैसे विषय भी ट्रेनिंग में शामिल किए गए हैं। बिहेवियर ट्रेनिंग भी इस बार ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होने वाली है। तो वहीं आउटडोर में फायरिंग से लेकर पीटी परेड शामिल है। ये मानकर चलिए कि अप्रैल 2026 के आखिर या मई के पहले हफ्ते तक ये 60,244 सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनकर मैदान में उतर चुके होंगे। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। थाना देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान इंद्रगढ़ी रेलवे फाटक के पास से गांजा तस्कर तस्लीम उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार किया। और गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र से चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर स्कूल कैब के ड्राइवर पर 4 साल की बच्ची के साथ में अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां की शिकायत पर नंदग्राम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मिंटू रावत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अमरोहा का रहने वाला है। थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक महिला के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराया गया, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसकी 4 वर्षीय पुत्री के साथ उसकी बच्ची के स्कूल कैब के ड्राइवर 20 वर्षीय मिंटू के द्वारा गलत हरकत की गई। उसकी इस तहरीर पे तत्काल थाना आजा पे उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बलरामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में भाभी और देवर की मौत हो गई है। हादसे में 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। देवीपाटन मेला देखकर लौटते समय सड़क पर बाइक पलटने से यह हादसा हुआ। घटना जरवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो बलरामपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में देवर और भाभी की मौत हो गई है, जिसके बाद में दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही 2 बच्चियां भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों का इलाज चल रहा है, लेकिन 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दोनों आपस में देवर भाभी बताए जा रहे हैं। तो बाइक पलटने से यह हादसा हुआ। मेला देखकर वापस लौट रहे थे सभी। एटा में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के आपत्तिजनक बयान के बाद से आक्रोश बढ़ गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोगों ने अनुराग कश्यप का पुतला जलाकर नारेबाजी की और माफी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उनके बयान से पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।